अमेजिंग लव, अनोखा प्यार प्रभु का। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। आज के इस सुंदर सुबह में, ईस्टर के इस प्रातः काल में मैं पास्टर अभिषेक अरोड़ा अमेजिंग लव प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी का टेलीविजन के अमेजिंग लव प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हम विश्वास करते हैं कि आपने बीते सारे एपिसोड्स में बहुत सी आशीष को पाई है, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल्स और प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंच रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप जगहों जगहों से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आशीष को पा रहे हैं। बहुत से लोग प्रार्थनाओं के उत्तर को पा रहे हैं। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। लगातार टच में रहने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज इस ईस्टर की सुबह में हम परमेश्वर के वचन से संगति करेंगे। जैसे अभी आपने रेवरेंड विलियम सैमुअल जी के द्वारा ईस्टर के महत्व को जाना, आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और प्रभु की बातों को जानते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दी है। और हम आगे पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, जैसे हमने पढ़ा था ठीक उसी तरीके से यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से इस प्रकार लिखा हुआ। ये तब की घटना है जब शिमोन पतरस उस कब्र पर पहुंचा। किस प्रकार से लिखा हुआ है, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि उससे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब शिमोन पतरस उस कब्र पर पहुंचा तो लिखा हुआ है, वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ था। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर यीशु मसीह के जी उठने के बाद बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। इस बारे में सोचने लगा कि यहां पर ऐसा लिखा होना चाहिए था कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा है, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, एक भूकंप आ गया, चट्टानें हिल गई। पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहां पे लिखा है जब शिमोन पतरस गया तो वो अंगोछा कपड़ों के साथ नहीं बल्कि अलग लपेट कर रखा हुआ है। आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर क्यों वो अंगोछा लपेट कर रखा गया है? आखिर क्यों बाइबल में उसका वर्णन है? मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए ये एक छोटा सा, अगर मेरे पास अगर ये रुमाल है, नैपकिन है, पर मैं इसे कहता हूं कि ये एक अंगोछा है। ठीक है, ये एक नैपकिन है, एक अंगोछा है। उस समय में ये यीशु मसीह के कपड़ों पर उसके साथ नहीं रखा हुआ था। जो उसके सर पर बंधा हुआ था वो अलग से एक जगह पर लपेट के रखा हुआ था। मैं सोचना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं, इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से इसे लपेट कर एक जगह पर रखा गया है। एक अच्छी तरीके से इसे लपेट कर एक अलग जगह पर रखा हुआ है, ये कपड़ों के बीच में नहीं है। आखिर इस अंगोछे का क्या मतलब है? आखिर ये लपेट कर अलग से क्यों रखा गया है? आखिर बाइबल में इसका क्या महत्व है, हमें जानना चाहिए। आज हम जानेंगे कि आखिर इस अंगोछे के बारे में बाइबल क्यों बता रही है, आखिर इसे लपेटने के बारे में, अलग जगह स्पेशल रखने के बारे में बाइबल क्यों बता रही है, आखिर यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा इस बड़ी बात को क्यों बताया जा रहा है, जबकि एक साधारण सी बात लग रही है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका महत्व। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उस समय में चलते हैं, हम उस हिब्रू समय में चलते हैं, उस कल्चर में चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, वो घटना उस समय के बारे में इस बात को दर्शाती है जब एक मालिक अपनी मेज पर बैठकर खाना खाता है, और जब वो खाना शुरू करता है उस समय में सेवक उसकी मेज के पास में खड़ा हो जाता है, और जब मालिक अपना खाना खा लेता है तो वो इस अंगोछे को खोल कर रख देता है। इसका मतलब नौकर और सेवक समझ जाता है कि मालिक ने अपना खाना खा लिया है, और उस बर्तन को, सारे सामान को वहां से हटा लेता है। लेकिन जब मालिक अपना खाना खाता है और अगर वो खाना खाते खाते इस अंगोछे को अच्छे से लपेटकर अपनी प्लेट के पीछे रख देता है और वो उठकर चला जाता है, तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? उस समय में हिब्रू कल्चर में इसका मतलब था कि मालिक जो उठा है वो वापस अपनी टेबल पर खाना खाने आएगा। सेवक वहां से हटता नहीं था, सेवक कुछ वहां पे करता नहीं था, वो इंतजार करता था कि उसका मालिक कितनी देर में आएगा। अगर मालिक को आधा घंटा भी लग जाता था तो भी सेवक वहीं खड़ा रहता था, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मालिक
सेवक का मालिक वापस आएगा और खाना खाएगा। ठीक उसी तरीके से यीशु मसीह ने उस अंगोछे को लपेट कर अलग इसलिए रखा क्योंकि वो अपने लोगों को, मुझे और आपको एक साइन देकर गया। उस समय में उसने उस साइन को दिया कि मैंने अंगोछा लपेट कर रख दिया है और मैं वापस आने वाला हूं। वो अपने सेवक को, मुझे और आपको बता रहा है कि मैं मुर्दों में से जी उठकर वापस आने वाला हूं। आज मुझे और आपको नहीं मालूम है कि यीशु मसीह वापस आने वाला है, इसलिए मैं बहुत से लोगों के जीवन में देखता हूं, जैसे चेले विश्वास करते थे यीशु मसीह प्रभु है, पर उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह कहे अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में जी उठेगा। यहां पर अगर हम आगे पढ़े तो लिखा हुआ है कि मरियम, जिसको सरदूतों ने दर्शन दे दिए फिर भी वो ना पहचानी, उसको यीशु मसीह ने आप दर्शन दे दिया तो उसे मालिक कहकर पुकारने लगी और कहने लगी कि तुमने प्रभु की लोथ को कहां रखा है स्वामी, मुझे बता दीजिए ताकि मैं जाकर अपनी प्रभु की लोथ को ले आऊं। उसने तक विश्वास नहीं किया, जबकि वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी रहती थी, जबकि यीशु मसीह के पास बैठी रहती थी, हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती थी। वो चेले जो आश्चर्य कर्म देख रहे थे, वो चेले जो अद्भुत काम देख रहे थे, वो तक विश्वास नहीं कर पाए थे। और बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा है। वो ये विश्वास कर रहे थे कि यीशु मसीह की डेड बॉडी को कोई उठा कर लेकर चला गया है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए कि वो अंगोछा लपेट कर रखा गया है और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मुर्दों में से जी उठकर वापस आने वाला हूं, मैं वापस आने वाला हूं। और जब यीशु मसीह ने मरियम को दर्शन दिया तब उसने आप होकर इसे बताना पड़ा कि मैं यीशु मसीह हूं। और मरियम ने तब विश्वास किया जब यीशु मसीह ने उससे बातचीत करी। मेरे प्रिय लोगों, आज हम भी ऐसे ही विश्वासी हैं, यीशु के चरणों में रहते हैं, कन्वेंशन क्रूसेड अटेंड करते हैं, हम बहुत सी सभाओं में चर्च भी जाते हैं, लेकिन आज भी हम विश्वासी तो हैं, हमने अद्भुत आश्चर्यक्रम देखे तो हैं, पर यीशु मसीह हमें विश्वास नहीं, आज भी जिंदा है। मैं अपने लिए विश्वास नहीं कर पाता हूं, अपने लिए हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जिंदा है। मेरे प्रिय लोगों, आज हम बीमारी में पड़े हुए हैं और यीशु मसीह को मुर्दा जानकर अपनी उस बीमारी में जीवन काट रहे हैं। ऐसा लगने लगा कि अब जिंदा नहीं हो पाएंगे, अब बच नहीं पाएंगे, अब ये बीमारियां मुझसे नहीं जाएंगी। अगर आज मैंने और आपने इस समय यीशु मसीह को अपने जीवन में जिंदा कर लिया, इस बात को मान ले कि वास्तव में वो मेरे लिए जिंदा है, तो आप बीमारी से जीत सकते हैं, आप अपने कर्जे से जीत सकते हैं, आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जो मुर्दों में से जिंदा होना जानता है वो आपको निकालना जानता है। वो आपको बीमारी से, परेशानी से, कर्जे से, आपके करियर के फेलियर से, आपकी एजुकेशन के फेलियर से निकालना जानता है। आज इस ईस्टर के दिन में यीशु मसीह बताना चाहता है कि मैं अब मरा हुआ नहीं हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। उसको मरा जानकर उसकी आराधना ना करें, उसको क्रूस पर देखकर लटका हुआ उसकी आराधना ना करें। अगर आज आराधना करें इस जय के दिन में, अगर मैं इस बात को आपसे बोल रहा हूं, मैं इसमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं मानता हूं, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि क्रिसमस से भी बड़ा दिन ईस्टर का दिन है। जानते किस लिए? क्योंकि उस दिन यीशु मसीह शारीरिक रूप में जिंदा हुआ था, लेकिन ईस्टर के दिन वो मुर्दों में से ईश्वरी रूप में जिंदा हुआ था। आज ये समय है कि इसी वक्त, इसी घड़ी अपने जीवन में रिसीव करिए। ईस्टर के दिन में यीशु मसीह जी उठा है। आज उसके जय को कैसे बनाएं? लोगों के बीच में गवाही देके आज निकल जाए अपने घर से और बताएं मेरा यीशु मसीह जिंदा है और वो मेरा जिंदा खुदावन है, मैं उसकी संतान हूं और यीशु मसीह अभी इसी वक्त मेरे साथ है, आपके साथ है। इस वचन के द्वारा आज के ईस्टर दिन में प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आप भी इस गीत को गाइए और आनंद मनाइए। ईस्टर के इस स्पेशल एपिसोड में, अमेजिंग लव प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज यीशु मसीह जिंदा है। हम विश्वास करते हैं आज के गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत आशीष दी है। आनंद के संग बताइए कि यीशु मसीह जिंदा है। आज धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उसने हमें मौका दिया कि हम प्रभु के विभिन्न सेवकों को अपने आप के पास लेकर आ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे अमेजिंग लव इस प्रोग्राम में बहुत से चर्चेस के पासवानों को, एवेंजलिस्ट को, लीडर्स को, यूथ को प्रभु की सेवकाई करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। फिर से इस बात को इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। जैसे हमने बाइबल में जाना है कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, पवित्र कुरान में भी सूरा मरियम की उसकी 15वीं आयत में खुदा इस प्रकार से कहता है, सलामती है उस दिन पर जिस दिन वो पैदा होगा, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन मैं उसे मुर्दों में से जिलाऊंगा। और आगे लिखा हुआ उसकी 33वीं आयत में हजरत ईसा ने, अर्थात यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं मुर्दों में से जिलाया जाऊंगा। और वेदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
ओम श्री मृत्यु जयम नमः। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप और मैंने परमेश्वर के इस जय के दिन में उसके जीवित होने की आनंद मनाया है। आप जेएलयू विजन को आप नीचे देख रहे हैं, इसे यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वहां पे रेगुलर अपडेशन और नोटिफिकेशन पाते रहेंगे और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट के ऑप्शन में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अपने प्रार्थना निवेदनों को आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और बहुत जरूरत है तो आप फोन करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी पूरी जेएलयू विजन की टीम आपके लिए तैयार है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आइए समय अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि जेएलयू विजन की इस अमेजिंग लव प्रोग्राम के माध्यम से हम दुनिया को आज ये बता पा रहे हैं कि जेएलयू विजन एक या दो लोगों का नहीं, ये यीशु मसीह का दर्शन है। इसलिए संपूर्ण जाति का, संपूर्ण देशों का, संपूर्ण लोगों का प्रभु यीशु मसीह दर्शन है और इसके माध्यम से हम सभी कलीसियाओं के साथ, सभी रिलीजन्स के साथ प्रभु यीशु मसीह, सभी लीडर्स और पास्टर, इवेंजिकल और यूथ के संग प्रभु यीशु मसीह, सभी डिनोमिनेशन के संग मिलकर प्रभु आपके कार्य को फैलाना चाहते हैं, आपके प्रेम को बांटना चाहते हैं, आपकी सच्चाई को बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के हृदय बदलने पाए, लोग अपने हृदय में आपके प्रेम को देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हुए विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो सामने बैठे हुए हैं। प्रभु आप मुझे बता रहे हैं एक बहन के बारे में, वो बहन जिनका दिल टूट चुका है, उनको धोखा मिला है, उनके प्रेम को तोड़ दिया गया है, उसने अपने सालों को, कई सालों को वेस्ट कर दिया है और प्रभु उसने अपने जीवन साथी के लिए, जिससे उसने अपना जीवन साथी बनाना चाहा और काफी समय से उस रिलेशनशिप में रही, पर उसने उसको धोखा दे दिया है, उसने उसके परिवार को धोखा दे दिया है। पर प्रभु यीशु मसीह आज इस बहन से कह रहा है, तुम्हारा दिल यीशु मसीह जोड़ने आ रहा है। वो आपके ब्रोकन हार्ट को देख चुका है, क्योंकि बाइबल कहती है टूटा और पिसा मन परमेश्वर के लिए ग्रहणियों का बलिदान है। मेरी प्रिय बहन, आप घबराइए नहीं, आप निराश मत होइए, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करिए। आज इस अमेजिंग लव प्रोग्राम के माध्यम से यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तुझे बचा लिया है, आने वाली जिंदगी में होने वाली तकलीफों से मैंने तुझे निकाल लिया है, तो एक नई शुरुआत कर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आपको आशीष देते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि नई शुरुआत कर, मैं तेरे साथ हूं। मैं देख रहा हूं एक भाई को जो अपनी जॉब को लेकर काफी परेशान है और आप बहुत निराश हैं, आप अपने सर को झुकाए बैठे हुए हैं, आप टीवी की तरफ इस समय अपनी आंख को उठा रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जा चुके हैं। आपके परिवार वालों ने तक आपको काफी कोसना शुरू कर दिया है, आपको लगने लगा है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर प्रभु यीशु मसीह आपको एक बेस्ट जॉब देने जा रहे हैं। आप आनंद मनाइए और अभी रिसीव करिए कि मैं हूं, मेरे से यीशु मसीह ने आज के दिन में कहा है कि वो मुझे बढ़ाने जा रहा है। आपको एक बेहतरीन और एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में प्रभु यीशु मसीह जॉब देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आप अपने सर को उठा सकते हैं और आनंद को मना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसी वक्त वो चंगाई को पाने पाए, जो आज बहुत से ऐसी जगहों पर फंस गए हैं, जो लोग उनका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसे लोग छुड़ाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। पवित्र आत्मा इस वक्त एक एक को छू लीजिए, पवित्र आत्मा एक एक को छू लीजिए और हर एक के जीवन में कार्य करिए। धन्यवाद के संग प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जल्दी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अमेजिंग लव में। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।